तो हम लोग अगले यूनिट में यूनिट नंबर 2 में चलते हैं। यूनिट नंबर 2 के आधार पर हम देखते हैं कि संबंधों में हमारा जीना कैसे होगा और मनुष्य से मनुष्य का जो व्यवहार हो वह किस तरह से हो। तो हम लोगों ने संबंध क्या होता है, संबंध कितने प्रकार का होता है, संबंध को बनाए रखने के लिए, फुलफिल करने के लिए, निर्वाह करने के लिए हम कौन सा कंसेप्ट को, इस विचार को फॉलो कर सकते हैं और कैसे हम लोग अपने संबंध के आधार पर जी सकते हैं। इन बिंदुओं को हमने देखा और इसी में भगवान बुद्ध के द्वारा प्रस्तावित या दिया गया जो सुझाव है, उनके जो विचार हैं वो अष्टांग मार्ग के। हम यहाँ पर देखेंगे कि अब ह्यूमन के अपने लेवल पर क्या क्या उसके आयाम होते हैं। डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्डर की हम लोग बात करेंगे इस व्याख्यान में। इस क्लास में हम लोग डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्डर की बात करेंगे। एक ह्यूमन ऑर्डर, एक ह्यूमन बीइंग के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं जो इसको एक मानव बनने में सहायता प्राप्त करती है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो हमारा एक इंसान के लिए, एक मनुष्य के लिए जरूरी है कि वह अपने मनुष्यता को प्राप्त हो। इसके लिए कुछ चीजों का समाज द्वारा इसका व्यवस्था किया जाता है और वह उसके आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। एक मानवीय संवेदना से परिपूर्ण होकर के वह अपना एक सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय, प्राकृतिक जीवन को जीता है। तो एक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए कौन कौन से बिंदुओं की आवश्यकता होती है, इस पर हम ध्यान देंगे। जिसमें पहला है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है सामाजिक न्याय, जस्टिस, चौथा है प्रोडक्शन सर्विस, पांचवा है एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, छठा है राइट यूटिलाइजेशन, सातवां है रिजर्वेशन, आठवां है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो एक ह्यूमन ऑर्डर के 8 बिंदु यहाँ पर भी दिए गए हैं। डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्डर। तो डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्डर के आधार पर हमें देखते हैं कि कितने डायमेंशन से एक व्यक्ति को होकर के गुजरना पड़ता है। इसमें पहला है एजुकेशन। एजुकेशन से हम सभी लोग बखूबी परिचित हैं। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एजुकेशन से हम क्या चाहते हैं, एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है जीवन में और इसको किस तरह से हम एक व्यक्ति को प्रदान करते हैं। एक बच्चा, जो छोटा बच्चा है, वह अपने आने वाले जीवन के लिए तैयार हो, उसको तैयार करने के लिए जो ट्रेनिंग हम देते हैं, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, उसे हम एजुकेशन के अंतर्गत ले आते हैं। तो सबसे पहली बात और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एजुकेशन क्यों हो और एजुकेशन का क्या अर्थ है, एजुकेशन से हमें क्या मिलता है। एजुकेशन सिर्फ कुछ सूचनाओं का कलेक्शन है, सूचनाएं आपको दी जाए, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये चांद है, ये सूरज है, ये धरती है, ये आकाश है, ये जल है, ये पृथ्वी है, ये भवन है, ये टीचर है, ये माता पिता है, समाज के बड़े लोग हैं, ये उद्योग से संबंधित इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये रोड है, ये कारखाने हैं, वर्कशॉप है। और सारी चीजों को हम एक इंफॉर्मेटिव तरीके से भी एक व्यक्ति के सामने रखते हैं और वह उसे देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसे जानना और पहचानना वो प्रारंभ करता है। तो देखिए, एजुकेशन से ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, या यदि दिया गया है तो इसमें करेक्शन करने की आवश्यकता है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। एजुकेशन इज नॉट ओनली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि हमारे विषय सामग्री में, अगर पाठ्य वस्तुओं में कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वह वास्तविक एजुकेशन नहीं है और व्यक्ति को इन्फॉर्म कर रहा है, इंफॉर्मेटिव पोजीशन से हम उसको गुजार रहे हैं। वह व्यक्ति इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है बनिस्पत कि वह एजुकेट हो रहा है। देखिए, एजुकेशन का आशय ही है कि व्यक्ति के अंदर छिपी हुई पोटेंशियल का, व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ जो पोटेंशियल है
उसको उचित अवसर के द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। व्यक्ति के अंदर जो छिपा हुआ पोटेंशियल है, जो संभावना है, वह संभावना उचित अवसर के माध्यम से अपनी पूर्णता को विकसित हो, पूर्णता में प्रकट हो। इस विधा को, इस सिचुएशन को, इस स्थिति को हम एजुकेशन का नाम दे सकते हैं। एजुकेशन का अगर शाब्दिक अर्थ लें तो यह होता है कि अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। सा विद्या या विमुक्त भी कहा गया है हमारे यहाँ कि आपके अंदर विमुक्तिकरण हो, आपके अंदर जड़ता ना हो, आप मुक्त हो, आप बंधे नहीं। तो ये कब होगा? जब व्यक्ति के अंदर आत्म प्रकाश और आत्म साक्षात्कार करने की स्थिति पैदा हो। तो हमें अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों का पूर्ण ज्ञान हो जाए। यह सामाजिक परिवेश के द्वारा हो, सामाजिक व्यक्ति के द्वारा हो, या हमें स्वतः के द्वारा हो। तो ऐसी स्थिति को हम एजुकेशन के नाम से कह सकते हैं, जान सकते हैं। अर्थात एजुकेशन एक संभावना है जिसके आधार पर व्यक्ति के अंदर छिपी हुई जो शक्ति है, जो पोटेंशियल है, उसका पूर्ण रूप से विकास हो जाना। हम कुछ किताब को पढ़ करके, कुछ निश्चित सिलेबस को पढ़ करके, निश्चित दायरे में हम परीक्षा को पास करके, अच्छे अंक से डिग्री ले करके, अच्छी नौकरी को होल्ड कर लें, अच्छे जीवन को जी लें। ठीक है, एक प्रक्रिया के अंतर्गत आपने गुजरा और उस प्रक्रिया का परिणाम हुआ कि आप जो भौतिक जीवन है वो ठीक है, अच्छा है, नो डाउट। अब धन धान्य से परिपूर्ण है, फिजिकल फैसिलिटीज का आपके पास अकोमोडेशन है, कलेक्शन है। लेकिन अगर स्थिति पर विचार किया जाएगा तो शायद एजुकेशन नहीं है, बल्कि सब कुछ है। अगर आप एजुकेशन के वास्तविक महत्व को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और एजुकेशन समाज में देना चाहते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि की गई व्यवस्था से क्या व्यक्ति के अंदर का छिपा हुआ पोटेंशियल जो है प्रकट हो पाया है या नहीं। जैसे आप इसको देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो टेक्निकल जो स्किल है, वह टेक्निकल स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है, होनी भी चाहिए। यदि हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो मैनेजमेंट का स्किल हमारे अंदर डेवलप होगा। अगर हम फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, हमारे अंदर फिलॉसफिकल एस्पेक्ट का जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारे अंदर लिटरेचर, अगर हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो लिटरेरी का जो फीलिंग है, लिटरेचर का जो फीलिंग है, लिटरेरी जो स्किल है वो डेवलप होना चाहिए। अगर हम एग्रीकल्चर के हैं तो हमारे अंदर एग्रीकल्चरल स्किल डेवलप होता है या होना चाहिए। अगर हम कॉमर्स के हैं तो हमारे अंदर कॉमर्शियल पॉइंट स्किल के रूप में डेवलप होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये सारी चीजें किसके ऊपर हो रही है? एक व्यक्ति के ऊपर हो रही है। और स्किल कहाँ प्रकट हो रहा है? इंसान के ऊपर हो रहा है। अर्थात उसी इंसान में जिसको हमने टेक्नोलॉजी दिया, अगर संभवतः उसको हमने एग्रीकल्चर दिया होता तो उसके अंदर एग्रीकल्चर स्किल डेवलप हो सकते हैं। अगर उसको हम मानविकी का स्टूडेंट बनाए होते तो उसके अंतर्गत मानविकी संबंधी संभावनाएं प्रकट होती हैं। उसको अगर हम मैनेजमेंट में ले जाते हैं तो मैनेजमेंट की स्किल उसके अंदर डेवलप होते हैं। अर्थात व्यक्ति के अंदर हर संभावना बीज रूप में पड़ी हो। इंसान के अंदर हर संभावना मूर्त रूप में पड़ी हुई है। अब जरूरत है कि एक सु अवसर के द्वारा, एक उचित अवसर के द्वारा उसको जागृत करने। यही हमारे एजुकेशन का पर्याय है और यही हमारे एजुकेशन का उद्देश्य भी है कि उसके अंतर्निहित संभावनाओं का प्रकटीकरण हो जाए। हम वो व्यवस्था, वो अवसर प्रदान करें जिससे उसके अंतर्गत जो भी भावनाएं हैं, जो संभावना के रूप में भावनाएं छिपी हुई है, वो प्रकट हो। यदि ऐसा नहीं है तो हम उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन एजुकेशन का एक थोड़ा भाग तो हो सकता है, किंतु वह पूर्ण एजुकेशन नहीं हो सकता। एजुकेशन को हम सूचना के रूप में दें, यह उचित नहीं।
सूचना एजुकेशन की एक पार्ट्स हो सकती है, लेकिन एजुकेशन सूचना में समाहित नहीं हो सकता। तो इंसान को हम अगर शिक्षित करना चाहते हैं तो शिक्षित करने के लिए हमें उचित अवसर और उचित इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ता है। दूसरा है हेल्थ। व्यक्ति का हेल्थ ठीक हो तो एजुकेशन देने के लिए आप जिस व्यक्ति का चुनाव करते हैं या जिस सामाजिक परिवेश का हम चुनाव करते हैं उसका हेल्थ भी ठीक होना चाहिए। हेल्थ का मतलब क्या है? अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम हेल्थ की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर हेल्थ का बात करेंगे। हेल्थ के लिए हम लोग जो चर्चा करेंगे वो अपने इस सेल्फ और बॉडी के पर्सपेक्टिव में करेंगे कि हमारी बॉडी हमारे सेल्फ के साथ कोरिलेट है या नहीं। हेल्थ का हम यहाँ पर जो डेफिनेशन डिसाइड करते हैं, हेल्थ को जिस आयाम में हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि हमारी बॉडी हमारे सेल्फ के साथ इस हद तक, इस रेशियो तक जुड़ी हुई है, वो रिलेशन है। हमारे अंदर जो भी भाव राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आते हैं वो बॉडी को इंफॉर्मेशन के रूप में मिलते हैं, सूचना के रूप में मिलते हैं, और बॉडी उसको परफॉर्म कर रही है या नहीं, दैट इज दैट। तो बॉडी और सेल्फ का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन पूर्णतया पॉजिटिव हो, वो रिलेशन में पॉजिटिव हो, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे अंदर हमारा हेल्थ ठीक है। बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं प्रॉपर फंक्शन करते हैं, तो वो चीज हमें लिखना है, खाना पीना में अच्छे से पच रहा है, ठीक है, दृष्टि भी ठीक है, लेकिन हाथ में चोट है, हम लिखने का काम नहीं कर सकते, हमारा हेल्थ पूर्ण नहीं माना जाएगा। टेम्पोररी रूप से हम कहीं ना कहीं अक्षम, हमको दौड़ने की आवश्यकता पड़ती है, भागने की आवश्यकता पड़ती है, हमको बैठ करके मेडिटेशन करने की आवश्यकता होगी, हमको कहीं पर जाकर के कोई चीज जो है वर्कशॉप में कोई स्किल हमको लर्न करने की आवश्यकता है, उसमें हम जाकर के हमको कोई फिजिकल वर्क भी करना पड़ सकता है। तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो फिट हैं या नहीं है, और यह फिटनेस अकॉर्डिंग टू सेल्फ की दिशा में होना चाहिए। फिटनेस इन द सेंस कि हमारे सेल्फ से जो इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी को मिल रहा है, उस बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो उसको संपादित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो दूसरा बिंदु है इस ह्यूमन डायमेंशन में, जिसे हम कहते हैं हेल्थ, अर्थात व्यक्ति का हेल्थ ठीक होना चाहिए। व्यक्ति का एजुकेशन तभी ठीक से चलेगा, हम उसको अच्छे से एजुकेट तभी कर पाएंगे जब वह हेल्दी होगा। और हेल्थ सिर्फ बॉडी के लेवल पर ही नहीं, हेल्थ हमारे सेल्फ के लेवल पर भी होना चाहिए। अगर हमारा सेल्फ और बॉडी दोनों हेल्दी हैं तो जो हमारा परिणाम होगा, जो हमारे उद्देश्य की जो प्राप्ति होगी, वो बहुत ही उचित तरीके से, और उसका जो अनुभूति होगा वो सुखद होगा, और हमारे रिलेशन भी उसमें ठीक होंगे, सामाजिक रिलेशन भी ठीक होंगे, और हमारा जीवन जो होगा वो हैप्पी होगा, और ये हैप्पीनेस कंटिन्यू होगा, जो कि हमारा मूलभूत उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को जिए, और ये जीवन सुखपूर्वक जिए और लंबे समय तक जिए, कंटिन्यू जिए, सुखपूर्वक लगातार जिए, कंटिन्यूटी हो, अनवरत हो, इसमें किसी प्रकार का कोई छेदन न हो, कहीं पर कोई इंटरप्शन न हो, हमारा जीवन जो है सुखपूर्वक जिए और कंटिन्यूटी के साथ जिए, ये हमारा मूलभूत चाहना है। इस मूलभूत चाहना के लिए हमारा हेल्थ को हमने उसको बताने का प्रयास किया कि हेल्थ इन द सेंस कि हमारी बॉडी और हमारा सेल्फ बोथ शुड बी इन कोरिलेशन, वाइस वर्सा है। हमारा सेल्फ जो डायमेंशन, हमारा सेल्फ जो इंफॉर्मेशन दे तो बॉडी रिसीव करे, और रिसीव किए हुए इंफॉर्मेशन को अपने बॉडी के अंग के द्वारा उसका क्रियान्वयन हो, और बॉडी जिस भी चीज को इंफॉर्म करे सेल्फ को, वह सेल्फ उसको रिसीव करे और उसको पुनः पॉजिटिव रूप से बॉडी के लिए
दिशा निर्देश दे, या वाइस वर्सा है। यदि ऐसा है तो हमारा हेल्थ जो है ठीक है, प्रॉपर है। और जब हेल्थ ठीक है, हेल्थ प्रॉपर है, तो निश्चित रूप से हमारा एजुकेशन जो हम व्यक्ति के लिए निर्धारित करते हैं, वह एजुकेशन उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर निहित संभावनाओं को सुनिश्चित करने में, उसको उभारने में, उसको प्रकट करने में सहायक होगा। और जब एजुकेशन हमारी संभावनाओं को प्रकट करने में सहायक होगा, तो व्यक्ति की बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं। अर्थात वह अपने आप को देखने लग जाता है, अपने आप को समझने लग जाता है, अपने अंदर किसी प्रकार का कोई खिंचाव, किसी प्रकार का कोई फ्रस्ट्रेशन, किसी प्रकार का कोई ग्लानि नहीं महसूस करता है। और वह हैप्पी होकर के, कंटिन्यूटी के साथ, प्रसन्न होकर के अनवरत अपने जीवन को जीने की दिशा में अग्रसर होता है। तो डायमेंशंस ऑफ द ह्यूमन ऑर्डर कितने हैं, इसमें हम लोगों ने चर्चा किया, इसमें हम लोगों ने बात की कि 8 हैं, इसमें हम लोगों ने 2 बिंदुओं पर चर्चा की। पहला था एजुकेशन, दूसरा था हेल्थ। तो ये दोनों एक दूसरे के सहायक के रूप में एक व्यक्ति को विकसित करने में अपना योगदान देते हैं। हम यहाँ पर हेल्थ को पहले पोजीशन पर रख सकते हैं, तो ऐसा मैथमेटिकल बाध्यता नहीं है कि वो यहाँ पर होगा और दूसरे नंबर पर हो। तो आप हेल्थ को पहले पोजीशन पर रख सकते हैं। एक व्यक्ति का हेल्थ ठीक अगर है तो उसको हम एजुकेशन के प्रोसेस से गुजार सकते हैं, और एजुकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने पर व्यक्ति तीसरी व्यवस्था की ओर अग्रसर होता है, जिसे हम जस्टिस के नाम से जानते हैं। अर्थात जस्टिस का महत्व यहाँ पर हम एक व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं, एक समाज के रूप में देखते हैं, एक राष्ट्र के रूप में भी देखते हैं, और अपने संपूर्ण नेचर के रूप में भी जस्टिस के कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं, जिसके आधार पर आप जानते हैं कि यह एक मूलभूत फंडामेंटल वैल्यूज है। जस्टिस इज फंडामेंटल वैल्यूज जो रिक्वायर्ड फ्रॉम वन टू ऑल, जिसकी आवश्यकता सबको है। तो जस्टिस के भाव क्या है और जस्टिस क्या होता है, इसको हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।